हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी मुझे जिस समय दिख रहा हो उसके हिसाब से। मेरा नाम अंजनी है और मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, ये चैनल बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनको अकाउंट्स में क्या होता है काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आती है अकाउंट्स में क्या होता है, कैसे होता है। तो आप लोग मेरे साथ रहिए, आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आएगी अकाउंट्स की। और जो एक अकाउंट्स का डर है ना आप लोग के दिमाग में कि अकाउंट्स क्या है, कैसे समझ नहीं आता, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, फंडामेंटल सीखा था, उसमें एक एग्जाम्पल भी किया था हमने। ठीक है, आज एक और एग्जाम्पल करेंगे, उसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल, जहाँ पे हम थोड़ा सा एक कुछ और नए नए पॉइंट्स डालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं वो एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर मैंने 1 लिखा था, इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो। क्वेश्चन नंबर 2 करना क्या है मेरे को, प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, फॉर एग्जांपल मान लो दो पार्टनर हैं आपके, एक का नाम है प्रेम और एक का नाम है मनोज। ठीक, दो पार्टनर हैं। ठीक है, दोनों पार्टनर, अब मैं क्या पार्टनरशिप की बात करता हूँ तो पार्टनरशिप में क्या होता है, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स तो होने चाहिए। ठीक है, इसकी कैपिटल दे रखी है, प्रेम की कैपिटल क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल 2 लाख। ठीक है, मनोज की कैपिटल दे रखी है 1,50,000। ठीक है, ये दोनों चीज़ दे रखा है। अब एडजस्टमेंट या एग्रीमेंट क्या क्या हुआ दोनों पार्टीज के बीच में, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज या पार्टनर्स, पार्टनर्स है ना मेरे ये दोनों पार्टनर्स। क्या क्या एग्रीमेंट हुआ, मैंने बताया था आप लोग को कि हर चीज़ क्या होता है रिटर्न बेसिस में होता है। अब देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी आपको, वो ये था कि भाई साहब, पार्टनरशिप एक डीड होती है, उसके बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, ये एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टनरशिप डीड, जो थोड़ा बहुत थ्योरी का पॉइंट है ना, मैं आपको ये सब चीज़ें आगे बताऊंगा, अभी जितना बता रहा हूँ आप उसको समझते हुए चलो। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक्स समझा रहा हूँ इसका, कि जो आप इसके बेसिस में प्रैक्टिकल करो कि वो किस बेसिस में करोगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में। एग्रीमेंट क्या क्या हुआ, एग्रीमेंट ये हुआ कि सबसे पहले पहला एग्रीमेंट ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने परसेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। ठीक है, दूसरा एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ कि सैलरी टू प्रेम एट द रेट 2,500 पर मंथ। सैलरी का मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सैलरी की क्यों हम लोग करते हैं। ठीक है, सैलरी का मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था ये चीज़, कि फॉर एग्जांपल प्रेम ने क्या किया कि प्रेम ने कह दिया कि मेरे पास कि आप जो है अगर कोई एम्प्लॉय रखना चाहते हो तो एम्प्लॉय मत रखो, उस एम्प्लॉय को काम मैं कर दूंगा, बस उसके बदले में सैलरी क्या करना है मेरे को दे देना है। मैंने ये पिछली वीडियो में समझाया था आपको। तीसरा पॉइंट इसमें एक चीज़ और हो गया कि कमीशन टू मनोज विल बी अलाउड। मनोज को कमीशन दी जाएगी कितना, ₹10,000। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट समझो, कमीशन की बात क्यों की गई। देखिए, फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स है, प्रेम और मनोज। ठीक है, एक डिपार्टमेंट ये संभाल रहा है, एक डिपार्टमेंट ये संभाल रहा है। फॉर एग्जांपल मनोज आपका सेल्स डिपार्टमेंट संभाल रहा है। ठीक है, मनोज ये कहता है कि ये जो, कि अब फॉर एग्जांपल मान लो ये मनोज की ना मार्केट में बहुत पहचान है, बहुत लोग इसको जानते हैं। तो जब इसको लोग जानते हैं तो ये क्या करेगा, मेरा सेल्स डिपार्टमेंट अच्छे से संभाल लेगा। ठीक है, और जब इसकी पहचान अच्छी है तो ये हो सकता है जो मेरा
आइटम है, गुड्स है, उसको क्या करे, अच्छे से बिकवा भी दे। ठीक। तो मनोज क्या करेगा, मनोज ये कहता है कि देखिए मेरी पहचान बहुत अच्छी है, मैं जो आइटम है उसको मैं जल्दी से जल्दी क्या करूँगा, बिकवा दूंगा। बस उसको बेचने के बेसिस से मेरे को क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि कमीशन मनीष मनोज को मिलेगा कितना, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये कमीशन हो गया। और क्या एग्रीमेंट होगा, ठीक है, एक और एग्रीमेंट हुआ कि दोनों के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा कितना होगा, 3:2। ठीक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ठीक। ठीक है। और इसमें क्या बचा, हाँ ठीक है, इसमें एक चीज़ मैंने फर्म का प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ क्या, हाँ, प्रॉफिट दे रखा है कंपनी का, प्रॉफिट अर्नड बाई फर्म ₹90,575। ठीक है, ये मेरे को दे रखा है और मेरे को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक। चलिए कोई नहीं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। मैंने क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक। यहाँ पे आपका ये रुपीस आ जाएगा, ये आपका पार्टिकुलर हो जाएगा। इसमें मैंने एक पॉइंट ऐड किया है, इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग 1250 रुपीज़ 1250, एंड मनोज ड्राइंग रुपीज़ 425। ठीक। एक चीज़ मैंने ऐड किया इस पर। और अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, मेरे पूरा का पूरा हम क्या करेंगे इस एग्जांपल में, सब चीज़ समझ लेंगे, पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हमें अकाउंट समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ढूंढो, कहाँ लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, ये दे रखा है मेरे को प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं डाल दूंगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, ये मेरा क्या है आपका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट मैंने डाल दिया, कितना आ रहा है, 90,575 मेरा नेट प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक, मैंने डाल दिया। ठीक है, मैंने डाल दिया। अब क्या करूँगा, अब क्या करूँगा, देखिए इसके बाद दे रखा है मेरे को क्या देना है, सैलरी देना है राम को। तो क्या कर दूंगा, सैलरी पे कर दूंगा टू सैलरी, किसको, सॉरी राम नहीं, क्या लिखा हुआ, प्रेम लिखा हुआ, सॉरी सॉरी गलत बोल दिया मैंने। टू सैलरी टू प्रेम, कितने की, 2,500 पर मंथ इंटू 12 मंथ होगा। तो 2,500 इंटू 12 करो, कितना आ जाएगा, 30,000। 30,000 मेरी क्या होगी, सैलरी आ गई, जो मैंने सैलरी प्रेम को दे दिया। इसके बाद क्या कह रहा है, कमीशन देना है मनोज को, वो भी दे दूंगा मैं। ठीक है, टू सॉरी मनोज कमीशन। ठीक, मनोज को कमीशन कितनी देनी है, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये मनोज को मैंने कमीशन दे दिया। इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट क्या करूँगा, सबसे लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। ठीक, प्रॉफिट दे रखा है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है। ठीक है, अभी और क्या बचा हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो बचा हुआ, जो मैंने दिया नहीं है, अच्छा नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कितना है, 5%, 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5%, सॉरी ये नहीं है, सॉरी प्रेम है, तो प्रेम, प्रेम का कितना है, 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5% कितना होता है, 2 लाख से 5% हो जाएगा, 20,000, 10,000। ठीक, 10,000 ए का प्रेम का आ गया। मनोज का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,50,000 का, 1,50,000 इंटू रेट कितना दे रखा था, 5% पर एनम, 5% पर एनम इंटू 5%, 1,50,000 का 5% किया, 10% होगा 15,000, 15,000 का हाफ कितना हो जाएगा, 7,500, मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 17,500। ठीक,
क्या बचा हुआ मेरा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझो। ठीक, कहाँ पर जाएगा? डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। अब देखिए एक चीज़ बताओ, जब दोनों पार्टनर्स थे, ठीक है, जी दोनों पार्टनर हैं, प्रेम और मनोज, अपने इसमें क्या लाना है? बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हैं। बिजनेस में क्या लगा रहे हैं? कैपिटल लगा रहे हैं दोनों में। जब ये दोनों क्या कर रहे हैं? बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हैं, तो बिजनेस से क्या कर रहे हैं ये लोग? इंटरेस्ट ले रहे हैं अपनी कैपिटल पे। ठीक है, अपनी कैपिटल में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब एक चीज़ बताओ, जब ये लोग बिजनेस से क्या करेंगे? बिजनेस से पैसा लगाएंगे। जब ये बिजनेस से पैसा निकालेंगे, तो ये बिजनेस से पैसा निकालेंगे, तो क्या ये बिजनेस, क्या बिजनेस भी तो उससे क्या करेगा? इंटरेस्ट मांगेगा। तो वही चीज़ है, जो ड्राइंग है, इन्होंने पैसा निकाला, उस पैसे निकालने में क्या कर रहे हैं ये लोग? ड्राइंग दे रहे हैं। तो जब ये बिजनेस से पैसा इनसे मांगेगा, तो ये क्या करेंगे? बिजनेस से पैसा देंगे। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करूंगा? इसको क्रेडिट साइड करूंगा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। प्रेम की कितनी क्वेश्चन में दे रखी है? प्रेम की दे रखी है 1250, 1250। मनोज की कितनी दे रखी है? मनोज मनोज की दे रखी है 425। इन दोनों को किया, इन दोनों को करने में कितना ऐड कर दो, दोनों को कितना आ जाएगा? 5571675। ठीक, ये हो गया। सारी चीज़ें हो गई मेरी, सारी चीज़ें हो गई। अब क्या बचा मेरे को? अब बचा मेरा ये जो दे रखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करूँगा? जो मेरा बचा हुआ प्रॉफिट है उसको क्या कर दूंगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो मेरा बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? कैसे निकालेंगे? टोटल करके, और क्या बैलेंस निकालना है मेरे को। देखिए कैसे निकालेंगे। ये मेरे को ना वर्किंग नोट में कैलकुलेशन शो करना पड़ेगा, जो मैं अलग से पेज में कर रहा हूँ। देखिए मैं वर्किंग नोट बना ही देता हूँ। ओके, अब मैं आपको अलग से बता देता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं आपको वर्किंग नोट बताऊंगा कि वर्किंग नोट में कैसे लिख शो करेंगे इसको। अभी मैं इसको ओरली बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ऐसे ही रफली बता दे रहा हूँ। 90,575 मेरा क्या था? प्रॉफिट। उसमें से ये क्या? ड्राइंग ऐड कर दो। टोटल कितना हो जाएगा क्रेडिट साइड का? 5, 5, 10, 7, 7, 14, 1, 15, 6, 2, 12, 92,250। इसमें से क्या माइनस करूँगा? प्रेम की सैलरी, मनोज की कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 30,000 प्लस 10,000 कितना हो गया? 40,000। 40,000 प्लस 17,500 कितना हो गया? 57,500 को क्या कर दूँगा यहाँ से? माइनस कर दूँगा, मतलब 57,500 यहाँ से माइनस कर दूँगा। मेरा क्या आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 5। 12 में 5 गए, कितना हो गया? 7। और 11 में 7 गए 4। 8 में 5 गए 3। 34,750 ये क्या आ गई? मेरा बचा हुआ प्रॉफिट। अब इस 34,750 को मैं किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा? 3:2 के रेशियो में, जो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा था। क्वेश्चन में दे रखा था, ये देखिए 3:2 का रेशियो दे रखा था क्वेश्चन पे। ठीक, तो इस रेशियो में क्या करूँगा? डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 3:2 के रेशियो में कैसे करोगे? 34,750 मल्टीप्लाई बाई 3/5। ठीक, 34,750 मल्टीप्लाई बाई 2/5। यही तो होगा। मैं 5 से डिवाइड करेंगे इंटू 3, 5 से डिवाइड करेंगे, 1 की वैल्यू हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 से मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करने के बाद आएगा ये 5, 5, 6, 30, कितना आ रहा है? 20,850। ठीक, इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 13,900। ठीक, ये दोनों क्या आ गई? कैपिटल आ गई। सॉरी, ये क्या आ गया मेरा? प्रॉफिट। प्रॉफिट जो कि ट्रांसफर होगा किस में? दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो क्या डालूंगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस में? प्रेम्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना मैंने निकाला था? 20,800, 800
50 और मनोज कैपिटल अकाउंट 13,900, दोनों को ऐड कर दो। 0 5 इंटू 16 117 4 और 3 34,750। अकाउंट मेरा ख़त्म हो गया। अकाउंट को क्या कर दूंगा मैं, क्लोज कर दूंगा। क्लोज कर दूंगा कैसे, इधर का और था 92,250 और इधर का भी टोटल करोगे तो आएगा 92,250। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अभी एक चीज़ क्वेश्चन बचा वो मेरे को वर्किंग नोट कैसे शो करना है। ठीक है, तो देखिए मैं नेक्स्ट में बताता हूँ आपको वर्किंग नोट कैसे शो करेंगे। ठीक, ठीक है, मैं डालूंगा वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट में सबसे पहला नंबर क्या डालूंगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कैसे निकाला। ठीक, तो प्रॉफिट अवेलेबल कितना है मेरे पास, प्रॉफिट अवेलेबल कहे के लिए जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, कितना प्रॉफिट था मेरे पास, 90,575, उसमें से 90,575 उसमें से 1675 ऐड करो प्लस 1675 माइनस क्या क्या होगा आपका 30,000 प्लस सॉरी माइनस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 17,500, तो माइनस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 17,500। ठीक है, इन सबको माइनस किया। माइनस करने के बाद मेरा टोटल कितना आ रहा था, ₹34,750, 34,750। ठीक, ये आ रहा था। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3:2, 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। देयरफॉर प्रेम्स प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू 34,750 मेरा क्या टोटल प्रॉफिट है, उसमें से प्रेम का हिस्सा 3 है, टोटल किस में से 5 में, आउट ऑफ 5 में से 3 पार्ट किसका है, प्रेम का। तो इसको मैंने निकाला 20,850 आ रहा है। ऐसे ही निकालूंगा, किसका नाम लिखूंगा, मनोज प्रॉफिट शेयर 34,750 टोटल प्रॉफिट है। मनोज का हिस्सा 2 है आउट ऑफ 5, तो मनोज का निकल आया 13,900 रुपीज़। ठीक, ये आया इसका प्रॉफिट, ये आया इसका प्रॉफिट, जो मैंने यहाँ पर पीछे शो कर दिया। देखिए आप लोग को वर्किंग नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। वर्किंग नोट नहीं बनाओगे, कैलकुलेशन नहीं दिखाओगे कि ये चीज़ आपका आंसर कहाँ से आया, तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। इसीलिए वर्किंग नोट बनाना मस्त है, आप इसकी आदत अभी से डाल लेना। जब आप प्रैक्टिस में कोई चीज़, देखिए एक चीज़ होता है, देखिए जब आप कोई भी चीज़ ना प्रैक्टिस में रख लेते हो, कोई भी चीज़ को आपको आदत में डाल लेते हो ना, वो चीज़ फिर आपको ना उस चीज़ को अलग से करना नहीं पड़ता, वो हैबिट में आ जाता है। फिर उसके बाद जब क्या करोगे, जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करना। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा, जब आप एग्जाम के सेंटर में पहुंचोगे ना, तो आपको अलग से सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको कि जहाँ आप क्वेश्चन खत्म होगा आप तुरंत आप वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट कर दोगे, या तो क्वेश्चन के साथ साथ वर्किंग नोट बनाते रहोगे आप। तो आपको इस चीज़ का क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग क्या करना, इसको वर्किंग नोट को साथ में बना के करना। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था जो मैंने किया। ठीक, ये पूरा एग्जाम्पल हो गया आपका पूरा। अब देखिए पी एन एन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में और कुछ इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पूछता है वो। ठीक, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर कुछ थ्योरी का पार्ट होगा वो मैं बताऊँगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके बाद अगर कुछ बचता है, देखिए एक अभी मैंने आपको पी एन एल अकाउंट और पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को थोड़ा सा डिफरेंस बताया था।
अगर होगा आगे तो मैं आपको दोनों में एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके थोड़ा मैं डिफरेंशिएट करूँगा कि पी एन एल अकाउंट पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको चाहिए है तो आप लोग कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे इसके बाद पार्ट 3 में क्या क्या हम लोग आगे करते हैं, क्योंकि चैप्टर तो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये बेसिक्स है। अगर आप क्लास 12 में पार्टनरशिप को समझ लेते हो तो आगे आपका ग्रेजुएशन में अगर आप आगे सी ए सी एस कुछ भी करते हो तो ये चैप्टर का बेस आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा, बहुत काम आएगा। इसीलिए चीज़ों को समझ के चलना, चीज़ों को रटना नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।